हेलो एवरीवन, मैं हूं गिरीश कुमार साहू। पाथ टीम में आप सभी का स्वागत। और पाथ आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो सीरीज चल रही है जिसमें हम फोकस कर रहे हैं मेंस की आंसर राइटिंग पर। जी हाँ, बहुत ही शानदार तरीके से आप सब लोग तैयारी कर रहे होंगे, ये पूरी उम्मीद हमें है आपसे, और खुद को भी आपसे उम्मीद होनी चाहिए कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं और परफॉर्मेंस जो है आपकी एग्ज़ाम में अच्छी रहे, तो ये जो वीडियो है ये आपके लिए है। ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कोशिश करिए कि पूरी एक सीटिंग में इस वीडियो को कंप्लीट करिएगा। इस पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी के लिए ऑलरेडी हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं सब्जेक्ट वाइज, उसकी एनालिसिस हमने जो पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र हैं उसके आधार पर की हुई है। और अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वो वीडियो जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 2 सब्जेक्ट्स एक्चुअली, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ भारत का भूगोल। और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रश्नों के साथ हम यहाँ पर एक प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं, जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में रहेगी। तो दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं और मेंस की आंसर राइटिंग को हम लोग कैसे इंप्रूव करें उस बारे में हम बात करते चलेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल जब हम क्वेश्चन के हिसाब से डिस्कशन करते हैं तब हमें अपनी जो गलतियां हैं वो सुधारने में ज्यादा मदद मिलती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, है ना। और ऑलरेडी जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन वाला हमारा सब्जेक्ट है उसमें मेंस के आंसर राइटिंग के हिसाब से, मेंस की परीक्षा के हिसाब से ऑलरेडी 3 से 4 वीडियोस जो है वो आ चुकी हैं। ओके, और आपने नहीं देखा होगा तो जरूर उसको देखिएगा। और आज का जो सेशन है इसमें हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं वो है आपका छत्तीसगढ़ का स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट इन छत्तीसगढ़, जो कि आपका छत्तीसगढ़ के विषय से संबंधित पेपर 3 भाग 3 का हिस्सा है। ओके, ऑलरेडी अगर सीजी हिस्ट्री की ही हम सिर्फ बात करें तो इसके पहले जो टॉपिक्स के तहत हमारे वीडियोस आए हैं उसमें कलचुरी प्रशासन और मराठा प्रशासन जो है वो भी आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखें। ठीक है, आज का ये सेशन स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल ध्यान से और पेन पेपर पकड़ के आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उन क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन को जो है आंसर को हमको प्रेजेंट करना है पेपर पे, किस तरीके से किन बातों को हमको ध्यान में रखना है और कैसे हमको आंसर लिखना चाहिए, उन बातों पर हम थोड़ा सा जो है टेक्निकल वे में जाकर के बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला प्रश्न आज के इस सेशन का हम लोग लेते हैं। पहला प्रश्न है, 4 अंकों का प्रश्न आपके सामने आपको दिख रहा है। छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह पर लेख लिखिए। राइट एन आर्टिकल ऑन द जंगल सत्याग्रह इन छत्तीसगढ़। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 4 नंबर्स का है, 4 मार्क्स का है ना। अब देखिए, जब एक जंगल सत्याग्रह की बात हो रही है या किसी आंदोलन की जब बात होती है तो अगर एक छोटा सा हम लोग सिनॉप्सिस देख लें कि किस तरीके से हमको लिखना चाहिए, है ना, तो आप ये उत्तर पाएंगे कि भाई जो सत्याग्रह या आंदोलन है ये कहां पर हुआ, किसके द्वारा इसको लीड किया गया या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, उसकी प्रमुख घटनाएं क्या रही। ओके, और प्रमुख जो लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं, है ना, उनकी क्या खास बातें हैं और क्या उसका परिणाम रहा। इस तरीके से कुछ हमको आंदोलन या सत्याग्रह के बारे में लिखना चाहिए जब भी मेंस की आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे एक आंसर लिखा हुआ है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि ये कोई एकदम स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। यहां पर मेनली हमने एक कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की है और पाथ आईएएस एकेडमी हमेशा जो है एक अच्छा कंटेंट देने के लिए जाना जाता रहा है और वही उम्मीद हम फिर से यहां पर जो है बनाए रखे हुए हैं। तो ये जो आंसर है ये आपके ऊपर है कि और कितना बेहतर और अच्छा आप लिख सकते हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं इस चीज के लिए। ये जस्ट एक केवल आपके रेफरेंस के लिए है कि ऐसा एक आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखें। तो जंगल सत्याग्रह पर हमको लेख लिखना है। तो जंगल सत्याग्रह जो है ये आपका प्रमुख रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब पूरे भारत में अलग अलग प्रकार से सहयोगी संगठन और सहयोगी व्यक्ति इसमें लगे हुए थे, तो छत्तीसगढ़ वाले इस हिस्से में जो है जंगल सत्याग्रह प्रमुख रूप से देखा गया है। ठीक है, तो यहां पर हम स्टार्ट करने वाले हैं कहां से, थोड़ा सा पीछे जाकर के, कि गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के विस्तार हेतु जिन जिन स्थानों में समुद्र नहीं थे वहां जंगल कानून तोड़ा गया। ठीक है, तो देखिए पहले ही लाइन में हमने क्या कर दिया कि एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के भी हमने नाम दे दिया, किस आंदोलन का ये हिस्सा रहा जंगल सत्याग्रह वो भी हमने यहां पे बता दिया है। ओके, तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, अपने आंसर को इस तरीके से सजा के संवार के लिखना होता है।
ठीक है। और फिर उसके बाद फिर हमने बताया कि भाई आपका जब सभी जगहों पर जहां पे समुद्र के किनारे वाले हिस्से में नमक कानून तोड़ा गया, तो यहां पर क्या तोड़ा जा रहा है, जंगल कानून तोड़ा जा रहा है। ओके, फिर बात करेंगे कि कौन कौन से क्षेत्रों की या लोगों की सहभागिता रही, है ना। इसमें प्रमुख रूप से देखिए ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों ने भी क्या किया, आंदोलन में सक्रियता दिखाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो पहला आपका हो गया एक छोटा सा पृष्ठभूमि एक लाइन का कि किस आंदोलन का हिस्सा था और किस तरीके से किसके नेतृत्व में वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दूसरा फिर हमने बता दिया कि जो सहभागी क्षेत्र हैं, है ना, पार्टिसिपेटेड जो एरियाज हैं, रीजन है, उसके बारे में हम लोगों ने यहां पे लिख दिया है। ओके, देन उसके बाद फिर वो पर्टिकुलर क्षेत्र तो हमने लिखा, अब पर्टिकुलर कहां पर वो जंगल सत्याग्रह हुआ है वो स्थानों को हम लिख रहे हैं। तो इसमें प्रमुख प्रमुख नाम हम लिख देते हैं, रुद्री नवागांव, गट्टा सिल्ली, तमोरा, लभरा, मोहबना पोड़ी, बांधाखार, है ना, सारंगगढ़, ये सब आपके 1930 के प्रमुख जंगल सत्याग्रह हैं। ओके, फिर आप जानते हैं कि जंगल सत्याग्रह जो छत्तीसगढ़ में पहला रहा वो आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है, जो कि आपका 1922 में हुआ था। ठीक, और एट लास्ट देखा जाए तो 1938 में छुई खदान और आपका 1939 में बदराटोला जंगल सत्याग्रह की बात यहां पर आती है। तो प्रमुख रूप से हम देखें तो जितने भी प्रमुख जंगल सत्याग्रह सभी के नाम हमने लिख दिए और नाम के साथ साथ हमने बता दिया कि वो कब हुआ है। ठीक है, 1930, 1922, ये सारी चीजें, तो एक कंप्लीट आंसर यहां पे वो बन रहा है। ओके, फिर उसके बाद बात करें कि भाई ये जो सत्याग्रह है इसके माध्यम से स्थानीय लोग इन्होंने क्या किया, तो अंग्रेजों की अवमानना करके जंगलों में प्रवेश करते हैं और जंगल कानून का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रमुख कारण जो इसके पीछे रहा है ना, वो यही रहा कि भाई जो जंगल सत्याग्रह है वो ये क्योंकि जंगल कानून जो लाया गया, फॉरेस्ट लॉ जो लाया गया, उसकी वजह से जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फॉरेस्ट है वो आपका क्या हो गया, लिमिटेड कर दिया गया, है ना। ये अपने पशुओं को चरा नहीं सकते थे, ग्रेजिंग जो है वो यहां पर प्रतिबंधित कर दी गई, बैन लगा दिया गया। ओके, तो इस प्रकार से जो चीजों के लिए अंग्रेजों ने फॉरेस्ट लॉ के तहत या अपने पॉलिसीज के तहत मना करी, वही उसका हमने क्या करते थे, उसको वायलेशन करते थे और आफ्टर वायलेशन दिस इज द वे दे अपोज और दे प्रोटेस्टेड इन दिस जंगल सत्याग्रह। ठीक है ना, तो ये हमने लिखा। तो देखिए हमने लेख लिखो ऐसा यहां पर कहा हुआ है, अगर यहां पे बोलता कि जंगल सत्याग्रह के क्या कारण थे, तब हम कारण को प्रमुख रूप से फोकस करते हैं। ठीक है, लेकिन हमने केवल एक सिंपल लाइन में, एक लाइन में आखिरी में उस बात को रखा कि क्यों ये जंगल सत्याग्रह हुआ है या क्या है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आंसर यहां पे आपका तैयार हो रहा है। सिनॉप्सिस यही कहता है कि थोड़ी सी एक पृष्ठभूमि बता दी जाए, ठीक है, बैकग्राउंड बता दिया जाए, उसके बाद फिर उस एरिया ऑफ पार्टिसिपेशन बता दिया जाए, फिर पर्टिकुलर जो साइट्स हैं ऑफ दिस सत्याग्रह वो हमने बता दिया, कब हुआ ये हमने बता दिया, और उसके अलावा फिर उसका एक थोड़ा सा रीजन दे दिए कि भाई क्यों ये किया जा रहा था। तो कंप्लीट यहाँ पे लेख इसमें तैयार हो जाता है। 4 मार्क्स का है ना, 4 मार्क्स का है, इसलिए हम इतना ही इसमें लिख सकते थे, है ना। एक चीज इसमें हो सकती थी, अगर आप स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं सही तरीके से, वो ये कि पर्टिकुलर लाइक किसी एक जंगल सत्याग्रह से जो प्रमुख नेतृत्व करता है ना, उसके हम नाम लिख सकते थे, या फिर लाइक जैसे हमने यहाँ पे सभी नाम एक साथ लिखे हैं वैसे ही हम लिख सकते थे प्रमुख सहभागी जो नेतृत्व करता रहे उसमें ये हैं, लाइक सुंदरलाल शर्मा, है ना, नथुजी जगताप हो गए, या फिर आपके लाइक क्या यति यतन लाल हो गए, बालिका दयावती हो गई, ये कुछ प्रमुख नाम इसमें दिए जा सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कितने नंबर का वो प्रश्न है। यही मान लीजिए 8 नंबर का पूछता तो हम क्या करते, अगर 8 नंबर का प्रश्न आता तो हम क्या करते कि किसी एक को या किसी प्रमुख जंगल सत्याग्रह को थोड़ा हम डिटेलिंग कर देते, डिस्क्राइब कर देते, ओके, और थोड़ा सा ज्यादा व्याख्या करते हुए फिर बाकी को थोड़ा सा प्रिसाइसली जो है वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ते, ताकि 8 नंबर के हिसाब से वो आ जाता। ठीक, यही क्वेश्चन जो है जंगल सत्याग्रह 15 मार्क्स में भी आ सकता है। तो जब 15 मार्क्स में आएगा तब हम क्या करेंगे कि जितने भी यहाँ पे जंगल सत्याग्रह दिखाई पड़ रहे हैं उसमें प्रमुख रूप से कम 4 से 5 जितना किया जा सकता है ना, उन सभी को डिस्क्राइब कर देते और बाकी को केवल ईयर, है ना, कि कौन से वर्ष में हुआ, कौन कौन से नेतृत्वकर्ता थे, परिणाम क्या रहा, इस तरीके से हम उसको लिख दिया करते। ठीक है, अगर 15 मार्क्स में आता तो, क्योंकि ये आ सकता है, जंगल सत्याग्रह एक बड़ा टॉपिक है ना, ओके, क्योंकि बहुत सारे जंगल सत्याग्रह हुए और इंडिविजुअल किसी एक जंगल सत्याग्रह के बारे में लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में। ओके, आई होप यू आर वेरी वेल अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके, और अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए, यही चीज जो है इंग्लिश में सिनॉप्सिस तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया है, तो एक बार थोड़ा सा कंटेंट आप देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेनी चाहिए, बिल्कुल ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और लेकिन ध्यान रहे कि जो आप
आंसर लिखेंगे तो एकदम एग्जैक्ट इसी को हम छाप देंगे, वैसा वाला बिल्कुल मत करिएगा। पढ़िए, पैटर्न को, सिनॉप्सिस को एक्सेप्ट कीजिए, अडॉप्ट कीजिए और उसके बाद फिर अपने वर्ड्स में इसको लिखने का प्रयास करिएगा। ओके, लेकिन बिल्कुल फ्री हैंड, फ्री माइंड से बिल्कुल इसको आप लिखें, और ताकि बेहतर तरीके से आप लिख पाओगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हम मेंस की आंसर राइटिंग खुद से नहीं करेंगे तब तक वो इंप्रूव नहीं होगा। ओके, भले ही आपको कितना भी गाइडेंस आपको मिल जाए। ओके, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आ रहा है, द्वितीय बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल पर संक्षिप्त लेख लिखिए। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेकंड बीएनसी मिल वर्कर्स स्ट्राइक एंड दिस इज ऑफ 2 मार्क्स। ओके, तो 2 मार्क्स का है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में हमको नहीं जाना है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला हुआ है संक्षिप्त लेख लिखिए, और संक्षिप्त लेख का मतलब यही है कि भाई आप ये बता दें कि क्या कारण था, किसने लीड किया, कहां पर ये हुआ है और कब हुआ है। ठीक है, यही आपका 4 पॉइंट यहां पर आपको समझना चाहिए। क्लियर है? ओके, है ना, कि कब हुआ। ओके, व्हेन दिस बीएनसी मिल स्ट्राइक्स वर हेड, ओके, ऑर्गेनाइज्ड, एंड देन उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि प्रमुख लीडर। ओके, दूसरा आप इसमें थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या कारण रहा इसमें होने का। ठीक है, और अगर हो सके तो इसमें परिणाम भी हम बता सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, क्या आउटकम इसमें रहा है ना। तो देखिए 1924 में आपका सेकेंड बीएनसी मिल मजदूर हड़ताल आपका हुआ। ये एक द्वितीय आंदोलन था, ठीक है, जो कि श्रमिकों पर दमनकारी नीति थोपने के कारण, ठीक है, तो हमने कारण बता दिया, कब हुआ ये बता दिया, ठीक है ना, और ये किस वर्ग के द्वारा किया गया वो भी हमने यहां पे बता दिया। ओके, और क्यों किया गया उसमें हमने ये लिखा, दमनकारी नीति थोपने के कारण। ठीक है, एकदम, क्योंकि 2 मार्क्स का है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, टू द पॉइंट एकदम आंसर करना होता है। ठीक है, ओके, बस मतलब जो लिखा है बस शुरू हो जाओ। ओके, कोई इसे घुमाने की जरूरत नहीं है, कोई पृष्ठभूमि अलग से कुछ एकदम से बैकग्राउंड में जाकर के बताने की जरूरत नहीं है, कहानी कथा बिल्कुल नहीं लिखना है मेरे दोस्तों। ठीक है, फिर नेतृत्वकर्ता हमने बता दिया ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में हुआ है। ठीक है, और हमने बताया परिणाम, क्या परिणाम हुआ कि यह आंदोलन असफल सिद्ध हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या, तो राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल का निष्कासन। ये देखिए, ये आउटकम हम बता रहे हैं, परिणाम बता रहे हैं, और श्रमिकों की मांगों हेतु जैक्सन आयोग का गठन किया गया। ओके, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स है, मान के चलिए, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे होंगे ना जो क्या करेंगे कि भाई ये परिणाम जो है असफल रहा, राजनांदगांव में हुआ, ये आपका कब किया गया है ना, और किसके नेतृत्व में किया गया, बस यही लिखेंगे। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो बहुत कम लोग लिखेंगे, लाइक जैसे कि जैक्सन आयोग, ये अधिकतर लोग मुझे लगता है कि भूल जाएंगे, ऐसा यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है ना, तो ये जो है ना, अगर आप लिखते हैं तो एक कंप्लीट आंसर आपका तैयार होता है, और इस हिसाब से आपको आंसर करना चाहिए। ठीक है, इन 1924 the second movement of BNC mill workers strike was led, okay, and this was led by Thakur Pyarelal Singh, and due to the imposition of oppressive policy on the workers, but this movement proved unsuccessful and Thakur Pyarelal was expelled from Rajnandgaon, and for the demands of the workers Jackson Commission was constituted. Okay, चलिए अगले प्रश्न पर चलें। तो देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाई आप जब भी प्रैक्टिस कर रहे हैं या मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो आप ये करिए कि प्रश्न इसको पढ़िए। प्रश्न पढ़ने के बाद जो यहां पर पूछा जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स आपके पास हैं, ओके, पर्टिकुलर एज पर दी डिमांड ऑफ क्वेश्चन, याद रखिएगा। ठीक है, और उसके आधार पर फिर मुझे कितने पॉइंट्स में आंसर लिखना है वो आप देखते हैं। फिर आप ये देखते हैं कि कितने मार्क्स का है, तो 2 मार्क्स का है या 4 मार्क्स का है, तो उसके हिसाब से आप इंप्रोवाइज करते हो। इंप्रोवाइज करने का मतलब ये होता है कि आप कौन से पॉइंट्स को, कौन से बिंदुओं को पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे। क्लियर है? कौन सा 2 मार्क्स के लिए एनफ रहेगा कि बेसिक चीजें हम दे दें, या फिर कौन सी चीज है जिसको थोड़ा सा डील कर दिया जाए और 4 मार्क्स का बन जाए। ओके, इस प्रकार से थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान में रखते हुए हमेशा मेंस की आंसर राइटिंग करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, काकीनाडा सम्मेलन और छत्तीसगढ़ पर टिप्पणी करें। ओके, चलिए भाई, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन काकीनाडा सेशन। अच्छा, चलिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, अभी इसको हम सुधार देते हैं भाई। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, कमेंट ऑन काकीनाडा सेशन एंड छत्तीसगढ़।
ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन, 8 मार्क्स क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए भाई छत्तीसगढ़ में आपको क्या क्या इसमें समझ में आता है। तो देखें, पहले तो आपको ये बताना होगा कि ये जो काकीनाडा सेशन है ये आपका कब हुआ और कहां हुआ, ये आपको बताना होगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये आपका 1923 में हुआ। ये कांग्रेस का एक सेशन था जो कि दिसंबर में हुआ है और काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित होने वाला था। क्लियर है, ठीक है। तो अब छत्तीसगढ़ की कहानी देखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में कौन से 2 एरिया का पार्टिसिपेशन दिख रहा है वो आप बताइए कि रायपुर और धमतरी के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में कहां पहुंचे, काकीनाडा जाने के लिए जो है सहमत हुए। ठीक है, और यहां काकीनाडा से ये किस तरह से गए, तो बस्तर की दूरी कम है इसलिए ये जो है आपका धमतरी से बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों से होते हुए काकीनाडा जाने का फैसला किया। ओके, देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप डील करेंगे तब ये समझ में आएगा कि भैया हाँ एक्चुअल में ये मेंस का ही आंसर है। समझ पा रहे हैं, मतलब कि कहां से कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि दूरी कम है, और दूसरा ये कि ये आपका बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों से होकर के गए। ओके, अब क्यों वो ऐसा कर रहे हैं उसके पीछे भी आपको बताना होगा कि वो रास्ते में क्या कर रहे थे, कि क्या प्लानिंग थी, प्रोग्राम क्या था इनका। तो याद रखें कि आप ये बताएं कि रास्ते में इन लोगों ने राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जानकारी देने और राष्ट्रीय प्रेम की भावना को जगाने, इस आदिवासी क्षेत्र में गांधी जी के सिद्धांतों का उल्लेख करने के लिए कार्यक्रम के साथ अपनी यात्रा पूरी की। ठीक है, तो ये जो सेशन है इसका महत्व तो हम बता पा रहे हैं कि ये क्या महत्व था। सिर्फ ये नहीं कि यहां से जाना है वहां अटेंड करना है, ये नहीं, एक्चुअल में जो मुख्य रूप से यहां पर जो हमको इंपॉर्टेंस दिख रहा है वो जो है आपका रास्ते में जो इन्होंने किया कार्यक्रम। ठीक है, यानी कि लोगों को क्या करते थे कि महापुरुषों की या उस समय के जो महान जो नेता थे उन सभी के चित्र जो है वो लोगों को दिखाया करते थे और उनके बारे में बताया करते थे कि उन लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको किस तरीके से अपनी सहभागिता देनी होगी, कैसे हम जागरूकता लेकर के आए, ये सब इन लोग बताया करते थे। तो ये इस तरीके से विश्लेषण वाला पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है। ओके, फिर देखें प्रमुख रूप से किसका यहां पर योगदान रहा। अगर उसके बारे में बात करें तो भाई धमतरी चलिए, तो धमतरी में नारायण राव मेघावाले के नेतृत्व में इस टीम ने लगभग 25 कार्यकर्ता थे। ठीक है, कितने लोग थे यह भी हमने यहां पर लिख दिया है। फिर लोगों में राजिम के सुंदरलाल शर्मा, धमतरी के दाऊ श्यामलाल गुप्ता। ओके, क्योंकि 25 लोग थे तो कुछ प्रमुख नाम तो हम लिख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो जरूर यहाँ पे आपको लिखना ही चाहिए। ठीक है, इस पार्टी में देश के बड़े नेताओं जैसे लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय, चित्तरंजन दास आदि की तस्वीरें थी। ठीक है, इन सभी के हाथों में तस्वीरें हुआ करती थी और जनता को क्या करते थे, दिखाते थे। ठीक है, ये जो टीम रही ये प्रतिदिन कितने किलोमीटर चल रही है, तो 30 किलोमीटर की दौड़ लगाई इन्होंने। देखिए फैक्चुअल डेटा, फैक्ट वगैरह सब हम यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। ठीक, तो याद रखिएगा अस्पृश्यता का मामला यहाँ पे उठाया गया था जिसके कारण हिंदू मुस्लिम संबंध प्रभावित हुए। ओके, और सांप्रदायिक तनाव पैदा हुआ। 1924 में कई दंगों में बढ़ गया और इस पर गांधी जी ने 21 दिन का उपवास किया था। ठीक है, तो ये प्रमुख चीजें यहां पर हमने देखी जो कि शुरू से अंत तक आपको लेकर के जा रहा है, कहीं पर भी कुछ अधूरा आपको नहीं लगेगा। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन की आंसर राइटिंग जब भी आप करेंगे तो इस तरीके से आप चीजों को ध्यान में रखिए। ठीक है, एक बार आप फिर से समझ लें, लाइक हमें ये जो काकीनाडा सेक्शन और छत्तीसगढ़ दोनों लिखा हुआ है, तो कब ये हुआ है, कहां पर हुआ, प्रमुख लोग कौन कौन से इसमें रहे, प्रमुख क्षेत्रों की भागीदारी कौन सी रही, इसके तहत जो कार्यक्रम हुए, जो यहाँ पे निर्धारित किया गया कि रास्ते में चलते चलते हम जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं हम लोग पैदल, उस दौरान हमको क्या करना चाहिए या क्या करें हम लोग। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पे पूरा कंप्लीट आंसर हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, ओके, तो एक बार इसको देख लीजिएगा इंग्लिश में जो भी कंटेंट जो आपको चाहिए। ओके, और आप इसकी जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। चलिए थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि पूरा आंसर एक बार में आपके स्क्रीन पर आ जाए। ओके, चलिए देखें अगला प्रश्न यहां पर आ रहा है, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से निर्वाचित व्यक्तियों का विवरण दे। ओके, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। Give the details of persons elected from छत्तीसगढ़ in the constituent assembly। अब देखिए मान लीजिए यही क्वेश्चन जो होता है ये आपका 2 मार्क्स का पूछा होता। ठीक है, तो 2 मार्क्स में अगर ये पूछा जाता तो हम क्या करते कि केवल और केवल जो संविधान सभा में निर्वाचित व्यक्ति हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं फ्रॉम छत्तीसगढ़, केवल उतना ही लिख करके हम अपना आंसर जो है कंप्लीट कर लेते। लेकिन यहां पर 4 अंक में है और दूसरा ध्यान दीजिएगा कि ये विवरण दें ऐसा यहां पे प्रश्न आया है।
ठीक है, विवरण, यानी कि हमको थोड़ा सा डिटेल में जाकर के यहां पर बताना होगा। ओके, केवल नाम लिख देने से नहीं चलेगा। अधिकतर हमारी गलती ये होती है कि जो पूछा जा रहा है उससे भटक जाते हैं और जो जो चीजें उससे रिलेटेड होती हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा कभी नहीं करना है, हमको सीधे सीधे जो पूछा गया है उसी को ही लिखना है। ओके, अदरवाइज अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप केवल और केवल अपना ही समय बर्बाद कर रहे हो, और इससे होगा ये कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको कम समय मिलेगा और फिर शायद हो सकता है कि ज्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ना कर पाए, जो भी करेंगे वो सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए ध्यान रखिएगा जो पूछ रहा है बस उतना ही आपको लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, बिल्कुल भटकना नहीं है। ओके, तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत देश में संविधान सभा के गठन के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्वाचन करवाया गया। ओके, है ना, ये हमने थोड़ा सा विवरण देने के लिए बोला है। तो संविधान सभा का जो निर्वाचन यहां पर हुआ उसके बारे में एक लाइन हमने लिख दिया। ओके, कि क्यों हो रहा है और कितने सदस्यों को चुनना है। तो भैया 389 मेंबर्स वर इलेक्टेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो 389 सदस्य निर्वाचित हुए हैं, ऐसा हमको ध्यान में रखना है। ओके, और फिर हमने देखा कि यहां से कौन कौन है, लाइक तो देखिए सदस्यों का जो निर्वाचन हुआ वो कहां कहां से हुआ, ब्रिटिश प्रांत से, रियासत क्षेत्रों से यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड द आपका प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है, यहां से हुआ है। यहां से कौन कौन थे, तो छत्तीसगढ़ से टोटल 6 मेंबर्स का इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। इंग्लिश वाले नीचे देखिए, हिंदी वाले ऊपर देखिए, ठीक है। चलिए फिर देखिए संविधान सभा में राज्य के 3 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 3 सदस्य जो हैं वो रियासत से चुने गए। देखिए इसको बोलते हैं विवरण देना, ठीक है। मतलब आपने ये लिख दिया कि भाई 6 लोगों को जो है निर्वाचित किया गया यहां से, उसके बाद फिर सीधे सीधे वो 6 के नाम लिखने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि वो उनका क्षेत्र कौन सा था, कहां से वो चुने गए थे। ओके, तो इस तरीके से दोगे तब ये विवरण कहलाएगा। क्लियर। फिर इसमें क्रमशः नाम क्या क्या है, तो पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, घनश्याम सिंह गुप्त, बैरिस्टर छेदीलाल, राजा रघुराज सिंह और किशोरी मोहन त्रिपाठी एवं आपके राम प्रसाद पोटाई आदि शामिल थे, ठीक है। तो ये आपका एक कंप्लीट आंसर यहां पे बन जाता है। ओके, बहुत बेहतर तरीके से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत शानदार। जरूर इसको पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मेंस की आंसर राइटिंग आपकी बिल्कुल इंप्रूव होने वाली है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 5। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा अछूत उद्धार हेतु किए गए कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। ऐसा एक क्वेश्चन जो है बिल्कुल आया हुआ है और इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये प्रश्न जो है वो आपके सामने लाया है, ठीक है। काकीनाडा अधिवेशन से वापस लौटकर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अछूत उद्धार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया, जो कि निम्न है। ओके, कब हुआ है ये भी हमने बता दिया कि भाई वो अधिवेशन के बाद यहाँ पे 1923 में अधिवेशन हुआ था, उसके बाद फिर ये इन्होंने किया है। ठीक है, ईयर भी लिख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स का है उसको ध्यान में रखते हुए करेंगे, क्योंकि 4 मार्क्स का है तो आपको पता ही होना चाहिए कि 4 मार्क्स का जो आंसर होता है ये हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग जो है 7 to 8 लाइन में लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। 7 to 8 लाइन, ज्यादा कंटेंट है तो 8 लाइन तक चले जाते हैं और अगर कम है तो आप 7 लाइन तक जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए काकीनाडा अधिवेशन में वापस लौट करके इन्होंने जो कार्य किया, तो हमने क्या किया है देखिए, क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया कि पॉइंट बना दिए, है ना, मुख्य बिंदुओं को हमने क्या किया, बुलेट पॉइंट बना के लिख दिया। अब वो क्लियरली विजिबल हो जा रहा है, दिख जा रहा है कि यहाँ पे 5 पॉइंट तो हैं, ठीक है। फिर आपका एक ऊपर थोड़ा सा पृष्ठभूमि हमने दिया है और फिर नीचे जो है अतिरिक्त जानकारी के तौर पे कुछ यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, तो ये कंप्लीट आंसर यहाँ पे तैयार हो जाता है। अतिरिक्त जानकारी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये जो कंटेंट है उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए कंटेंट बताना मेरा मकसद नहीं है, कंटेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे मेंस में लिखना है, ये मेरा मकसद है। ओके, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। तो एक बैकग्राउंड हमने दे दिया कि किसके बाद क्या हुआ है और किसने किया है, लाइक पंडित सुंदरलाल शर्मा, है ना। तो अब इनके बारे में लिख दीजिए कि प्रमुख प्रमुख तथ्य जो है, लाइक इन्होंने शोषित वर्ग के लोगों, है ना, के घरों में जाकर भोजन करते और उनके जनेऊ धारण करवाकर आत्मोन्नति हेतु प्रेरित करते थे, ठीक है। देन हरिजनों को राजिम के मंदिर में प्रवेश करवाया। रायपुर में क्या किया, तो रायपुर में सतनामी आश्रम, हरिजन पुत्रीशाला, छात्रावास, है ना, वाचनालय स्थापित किया। बहिष्कृत हिंदुओं के लिए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया और अछूतोद्धार हेतु सतनामी भजन माला की रचना की, ठीक है। एक रचना उनकी किताब के नाम भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो प्रमुख तथ्य हैं, 4 मार्क्स से बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं, उतना ही कंटेंट है जितना लिखा जा सकता है, ठीक है। बाकी इसके अलावा जैसे अतिरिक्त जानकारी की बात करें, ये तब के लिए है जब आपके पास स्पेस है ना, तब आप उसको लिख सकते हैं
क्योंकि ये लिखा जा सकता है ना। लाइक क्या कि सुंदरलाल शर्मा ने जो अशुद्धोद्धार के कार्य किए वो वैसे ही कार्य थे जैसा गांधी जी जो है देश के स्तर पर कर रहे थे। तो जब गांधी जी अपनी द्वितीय यात्रा में यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये देखा कि पहले से ये कार्य इन्होंने ये कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो गांधी जी ने सुंदरलाल शर्मा जी को अछूत उद्धार के क्षेत्र में अपना गुरु माना था। ठीक है, तो ये एक एडिशनल जानकारी है जो अगर आपके पास स्पेस है तो जरूर आप लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि मूल्यांकन कीजिए। ओके, तो मूल्यांकन यही कहता है कि क्या किया वो लिखना है और उसके वजह से क्या एक प्रभाव पड़ा समाज में, या कह लीजिए कि आपका एक जो है उनके व्यक्तित्व में क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, किस रूप में वो जाने गए ये हम यहां पे लिख पा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर एक नाम दे करके आपको पूछा हुआ है। ओके, चलिए, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखें, है ना। चलिए, इवेल्युएट द वर्क डन बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा फॉर दी अनटचेबल्स, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहां पर ये इंग्लिश का कंटेंट है, आप इसको एक बार ले लीजिए स्क्रीन शॉट। ओके, देखें आगे। अगला प्रश्न आता है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। चलिए भाई, अब ये विश्लेषण वाला पार्ट आया है ना। एनालाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्वराज दल इन छत्तीसगढ़। ओके, और जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका क्या है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। जनरली विश्लेषण वाले जो प्रश्न आते हैं ना वो आपको ऐसे ही लॉन्ग आंसर मिलेंगे, 8 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, 15 मार्क्स के, ऐसा। क्लियर। चलिए देखिए, तो स्वराज दल के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि बतानी पड़ेगी कि स्वराज दल या स्वराज पार्टी का क्या यहां पर हिसाब किताब रहा है। ठीक है, तो देखिए दिसंबर 1922, है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद सीआर दास एवं मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वराज पार्टी का गठन किया। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का प्रभाव तो लिखना है, लेकिन चूंकि 8 मार्क्स का है इसलिए थोड़ा हम बैकग्राउंड में जा रहे हैं। अगर यही 4 मार्क्स का होता तो हम डायरेक्टली यही लिखते जो पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ में स्वराज दल का प्रभाव, सीधे वहीं पे आते। हमको ये शुरुआत में ये सब बताने की जरूरत नहीं होती कि स्वराज पार्टी का गठन किसने किया, क्यों किया, कब किया। ठीक है, इसको बिल्कुल बताने की जरूरत आपको नहीं है अगर ये 8 मार्क्स के कम का है, लेकिन 8 मार्क्स का है तो जरूर आपको बताना चाहिए, क्योंकि ये पृष्ठभूमि बता सकते हैं आप जब लॉन्ग आंसर लिख रहे हो तो। ओके, तो यहां पर हमने बताया कि सीआर दास मोतीलाल नेहरू ने राष्ट्रीय स्तर पर गठन किया। उद्देश्य क्या है वो हमने बता दिया कि विधानमंडल में प्रवेश करना और ब्रिटिश सरकार को काम करने नहीं देना। ठीक है, उनके कानूनों का विरोध करना, देश विरोधी विधियों को विरोध करना। फिर छत्तीसगढ़ से आप आ जाइए, अब सीधा छत्तीसगढ़ से स्वराज दल के प्रमुख नेता कौन कौन थे वो आप बता दीजिए कि रायपुर से रविशंकर शुक्ल, शिवदास डागा, बिलासपुर से ये और बैरिस्टर छेदीलाल, दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्ता, राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, ऐसा हमने बताया, तो एक पैराग्राफ में ये हो गया। ओके, अब इसमें आ जाइए कि प्रभाव का विश्लेषण कीजिए, तो क्या प्रभाव यहां पर हम देख पा रहे हैं। ओके, तो नवंबर 1923 मध्य प्रांत, है ना, और बरार, हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की बात हो रही है तो हमको यही प्रांत पकड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये हमने बता दिया। चुनाव हुए, 70 सीटों में से 42 सीटें जीत गए, विधान परिषद में पूर्ण बहुमत थी। ओके, और जिसमें से छत्तीसगढ़ से कौन कौन चुना गया वो आप बताइए स्वराज पार्टी में। तो रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र राव और घनश्याम सिंह गुप्ता स्वराज पार्टी से निर्वाचित हुए। ठीक है, फिर सीधे सीधे आप आ जाइए कि भाई 1925 में चित्तरंजन दास जी की मृत्यु जब हुई तो उसके बाद स्वराज पार्टी जो है उसका पतन हो गया, हार हो गई। और फिर अलग से छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, छत्तीसगढ़ में 1925 में ई राघवेंद्र राव ने क्या किया, स्वतंत्र दल का, है ना, गठन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विश्लेषण ये 8 मार्क्स में आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके, इंग्लिश का कंटेंट देख सकते हैं। आफ्टर द गया सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1922, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी एट नेशनल लेवल। छत्तीसगढ़ में देखें, अच्छा पर्पस पहले बता दीजिए। ठीक है, पर्पस बताने के बाद फिर आप प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ छत्तीसगढ़ वो बताएं। ओके, कौन कौन इसमें शामिल थे, एरिया के साथ हमने बता दिया। उसके बाद फिर आप इसमें बता दीजिए कि जो चुनाव हुआ, निर्वाचन हुआ, उसमें क्या क्या हुआ। तो पहली पार्ट ये कि सेंट्रल प्रोविंस बरार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नवंबर 1923 में ये इलेक्शंस हुआ और इसमें फिर कितने में से कितनी सीटें इन्होंने जीती वो आपने बता दिया। फिर यहाँ पर जो है हमने बताया कि यहाँ से छत्तीसगढ़ से कौन कौन था।
क्लियर है ये बात। और फिर हमने एक लास्ट हमने देखा कि आफ्टर द डेथ ऑफ चित्तरंजन दास इन 1925 देयर वाज अ स्प्लिट इन स्वराज दल, और छत्तीसगढ़ में क्या बना, छत्तीसगढ़ में 1925 में ई राघवेंद्र राव का एक रोल यहाँ पे उन्होंने प्ले किया और स्वतंत्र दल का एक यहाँ पर पार्टी का गठन किया। ठीक है, तो याद रखें भारत में आपका स्वराज दल है ना, जो कि आपका जनवरी 1923 में गठित हुआ था, और छत्तीसगढ़ में आओगे तो स्वतंत्र दल 1925। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में से किस तरीके से प्रश्न आता है, रायपुर में गठित वानर सेना के कार्य क्या थे समझाइए। ओके, तो देखें वानर सेना का प्रमुख कार्य क्या था, यही बस पूछा है और आपको ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो जस्ट जो पूछा है ना बस उतना ही हमको लिख देना चाहिए। ओके, तो चूंकि वानर सेना के कार्य आपको बताने हैं तो आप थोड़ा सा बताइए कि भाई वानर सेना जो है वो किससे संबंधित है। तो रायपुर में वानर सेना का गठन जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वितीय चरण के दौरान 1932 में किया गया था। ओके, ये किसका संगठन था वो आप बता दीजिए, बिल्कुल बनता है, ये तो सामान्य सी बात है कि आपको बताना ही चाहिए। और फिर आप आ जाइए कार्य में। ठीक है, अब कार्य में आएंगे तो क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेहतर होगा कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखिए और इस तरीके से नंबरिंग करके आप आंसर दे दो। ओके, पोस्टर एवं पर्चे बांटना, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शहर भ्रमण करना और छोटी सभाएं आयोजित करना, बस एकदम शॉर्ट एंड प्रिसाइज इसी तरीके से ही आंसर करना है। ठीक है, हाँ आपके पास अगर स्पेस बच गया तो आप एक अतिरिक्त जानकारी यहां पर दे सकते हैं, लाइक संस्थापक बलिराम दुबे आजाद और संचालक यति यतनलाल जैन, क्योंकि रायपुर की ही बात हो रही है तो रायपुर के ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्लियर इतनी बातें। ओके, तो ये आपका क्या हो जाता है आंसर। आप ऐसा लिख सकते हो है ना, लाइक आपका अतिरिक्त जानकारी, या फिर आप क्या कर दें कि इतना आपने किया, लग रहा है कि भाई थोड़ा सा स्पेस मेरे पास बचा है, तो बस आप कर सकते हैं कि लाइक वानर सेना संस्थापक बलिराम आजाद और संचालक यतियतन लाल, बस पूरा स्टेटमेंट बनाने की जरूरत भी नहीं है ना, उतना कर देंगे तो चलेगा क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 तो ये आपने देख लिया है यहां पर, है ना। उसके बाद फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम कब और कैसे प्रारंभ हुआ, है ना, कब और कैसे प्रारंभ हुआ तथा इसका उद्देश्य क्या था, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आप देख लेंगे। देखिए छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है 7 फरवरी 1921 ईस्वी को रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय युवकों को राष्ट्रीयता का प्रशिक्षण देना है। तो आप समझ जाइए कि पैटर्न क्या है, देखिए है ना, यहां पर पैटर्न को समझिए कि सत्याग्रह आश्रम कब और कैसे प्रारंभ हुआ, ये एक आपका पहला पार्ट है इस क्वेश्चन का। दूसरा पार्ट है कि इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, 2 मार्क्स में आपको 3 चीजें बतानी है प्रमुख रूप से, है ना। तो आपने बताया कि भाई आपका ये कब गठन हुआ और कहां गठन हुआ और किसके द्वारा हुआ, ये तीनों हमने बता दिया। क्लियर है, और फिर उसके बाद आ जाइए सीधा उद्देश्य में। क्लियर, तो यदि यहां पे सीधा सीधा पूछता ना कि छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना के बारे में बताइए, है ना, या राइट अबाउट द सत्याग्रह आश्रम इन छत्तीसगढ़ ऐसा बोलता, तो हम इन सारी चीजों को इसी तरीके से लिख दिया करते हैं। ओके, तो यहां पर तो डायरेक्टली क्या है, क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया है ये 3 पॉइंट क्या क्या है, इसलिए आपने वैसा लिखा। स्पेसिफाई नहीं भी करेगा तो भी उसके बारे में पूछेगा तो आपको यही बताना होगा कि भाई किसने स्थापित किया, कब स्थापित किया, क्या उद्देश्य था उसका, क्यों, है ना। तो युवकों को राष्ट्रीयता का प्रशिक्षण देना। ठीक, तो अब बताइए कि भाई कितने युवकों को प्रशिक्षण दिया गया या कितनों का पार्टिसिपेशन इसमें देखने को मिलता है। तो रायपुर से 53, धमतरी से इतने लोगों ने सत्याग्रह आश्रम में प्रवेश लिया, ऐसा हमने बता दिया। अतिरिक्त जानकारी क्या कहती है, भाई यही कहती है कि इस आश्रम में क्या क्या चीजें हुआ करती थी, क्या सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की जाती थी, लाइक निःशुल्क आवास और भोजन, और प्रशिक्षित जो सत्याग्रही हैं उसमें से कुछ के आपने नाम भी लिख देने हैं। ठीक है, लाइक डॉक्टर शोभाराम देवांगन, है ना, विशंबर पटेल, हरख राम, राम दुलारे, ये मतलब इस सत्याग्रह आश्रम के प्रमुख छात्र रहे या प्रमुख प्रशिक्षु रहे। ओके, चलिए तो ये इस तरीके से आंसर इसका कर सकते हैं हम लोग। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो है, ये आपका इंग्लिश में भी वही कंटेंट आ जाएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस आंदोलन के दौरान राज्य के 5 व्यक्ति को 5 पांडवों की संज्ञा दी गई और क्यों, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, तो सीधे सीधे आपको यही करना है कि जो पूछा जा रहा है चुपचाप से लिख दो। ओके, तो क्या पूछा गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछा, तो आप वो बता दीजिए कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में इस आंदोलन के तहत ही क्या किया गया था, जो प्रमुख भागीदारी रही प्रमुख व्यक्तियों की, उनके योगदान के आधार पर उनको 5 पांडव की संज्ञा दी, ये हमने बता दिया। फिर नाम लिख दीजिए। अब नाम लिखोगे तो क्या करोगे, केवल नाम भी लिखना है और किस पांडव से उसकी तुलना की गई है वो भी आपको बताना होगा।
ओके, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है ना। अलग से एक एक चीज लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वामनराव लाखे जिनको युधिष्ठिर के तौर पे उनकी भूमिका को जो है महत्व दिया गया, ऐसा अलग से पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बस इसको नाम लिखो और ब्रैकेट में लिख दो युधिष्ठिर, देन लक्ष्मी नारायण दास भीम, देन ठाकुर प्यारेलाल सिंह अर्जुन, और मौलाना अब्दुल रऊफ जो है आपके नकुल, और शिवदास डागा कौन हो गए, सहदेव। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं आपको याद भी करवा दूं। लाइक देखिए यहाँ पे वामनराव लाखे लगा, लाखे मतलब क्या, बहुत सारा, बड़ा है ना। तो बड़ा तो बड़े भैया कौन, युधिष्ठिर, ऐसा याद कर लीजिए। ठीक है, जिसके पास लक्ष्मी है वो भारी है, जो भारी है वो भीम है ना। फिर अर्जुन प्यारे, अर्जुन प्यारे याद रखिएगा। उसके बाद फिर देखिए नकुल और सहदेव में देखिए मौलाना, है ना, मौलाना अब्दुल रऊफ, इसमें क्या हो रहा है, पूरा ल और न इस तरीके से आ रहा है, तो ये नकुल जो शब्द है उससे मैच खा रहा है। और यहां पर तो देखो देवों के देव महादेव, सहदेव, शिवदास डागा। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो फैक्ट भी हमने याद कर लिया। चलिए भाई, तो ये आंसर कर लीजिएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है। आप बिल्कुल जो पूछा है बस उतना लिखना है। हमेशा बार बार कह रहा हूं आपसे, बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जो पूछा है सिर्फ उतना ही जवाब दो। 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में खास तौर पे। लेकिन जब आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, तो थोड़ा पृष्ठभूमि अब बनाइए, परिणाम बताइए, कंक्लूजन निष्कर्ष बताइए और मुख्य बिंदु बताइए। ठीक है, इस तरीके से हमको आंसर करना चाहिए। ओके, तो पिछले जितने भी सेशंस आपने वीडियो देखे होंगे तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अगर पहली बार भी आप लिख रहे होंगे तो किस तरीके से हमको लिखना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए, वो इन चीजों को समझते हुए आप लिखते चलते हैं। ओके, चलो अगला प्रश्न आ रहा है, छत्तीसगढ़ में गांधीवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव रहा। अब आप देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, ये आपका कंप्लीट आंसर यहाँ पे आपको देना होगा। तो गांधीवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव रहा है, तो पहले आप बताइए कि राष्ट्रीय आंदोलन में गांधीवादी आंदोलन कौन कौन से हैं, है ना। तो इसमें आप बता दीजिए, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रमुख आंदोलनों के नाम आपको लिखने चाहिए। ठीक है, कि ये किस आंदोलन की यहां पे बात हो रही है। तो पहला आपने कर दिया नाम, क्लियर। उसके बाद फिर इन आंदोलनों के दौरान राष्ट्र में क्या प्रमुख चीजें देखने को मिली, है ना, किस क्षेत्र की सहभागिता रही, कैसे उसका जो है इंपैक्ट या तीव्रता देखने को मिली, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। तो राज्य में राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, किंतु विशिष्ट नेतृत्व के अभाव में वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पाई। ठीक है, देखिए कितना बेहतर तरीके से ये लाइन लिखा हुआ है। ओके, है ना, मतलब एक पूरा एक लाइन पढ़ने से ही सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई जितने भी आंदोलन हुए वो क्यों सफल नहीं हो पा रहे थे, या क्यों हम लोग जो है कहीं ना कहीं दूरी रह जाती थी स्वराज से या आजादी से। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। तो वैसे ही असहयोग आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में दिखाई तो पड़ता है, किंतु इस आंदोलन का प्रचार कुछ चुने हुए क्षेत्र जैसे रायपुर, दुर्ग, धमतरी, बिलासपुर में ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या प्रभाव रहा, इसमें हम लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से कौन से क्षेत्रों की सहभागिता रही और नहीं रही, इस वजह से क्या देखने को हमको मिल रहा है। ओके, अन्य ब्रिटिश प्रांत और जमींदारी क्षेत्रों में इन आंदोलनों के समय भागीदारिता में क्या थी, कमी थी। ओके, तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये पहला पॉइंट आपने बताया कि आंदोलन क्या, और छत्तीसगढ़ से जो है प्रमुख क्षेत्र कौन से रहे और भागीदारिता किसकी रही, नहीं रही। ओके, उसके बाद फिर आपका, तो इसमें हमने क्या किया, देखो प्रमुख आंदोलन के नाम लिख दिए, है ना। और प्रमुख आंदोलन का नाम लिखने के बाद फिर वो जो आंदोलन है उसको इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ओके, तो यही तो करना होगा, क्योंकि गांधीवादी आंदोलनों का क्या प्रभाव रहा, ऐसा प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो हमने असहयोग आंदोलन का बता दिया। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन का थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या रहा। क्लियर है, तो इस तरीके से पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या हुआ, वो उसके प्रभाव को हमको बताना है। तो एक एक लाइन में, दो लाइन में सभी के प्रभावों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको एक और पैटर्न में आपको बता देता हूं कि किस तरीके से लिखा जा सकता है। लाइक आप इस तरीके से यहां पर जवाब दे सकते हैं कि जैसे आप क्या करें, है ना, जैसे आप क्या करें कि ये जो आपका आंसर शीट है ना, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आप लिख दें, क्योंकि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट इसका तो पृष्ठभूमि, यानी कि लाइक जिसमें गांधीवादी आंदोलन की बात हुई है, तो जितने भी आंदोलन हुए गांधीवादी आंदोलन, वो सबके नाम लिख दिए। ठीक है ना, तो एक आपका ये एक पैराग्राफ वाइज आ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करें कि ये तो एक पैराग्राफ में आ गया, पहला पैरा हो गया। फिर उसके बाद जितने भी आंदोलन है उसको, उसके प्रभावों को हम लोग लिखते जा रहे हैं, है ना। लाइक हमने 4 आंदोलन यहाँ पे लिखे हैं ऊपर में नाम, तो उन्हीं 4 आंदोलनों को हम क्या कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे। ओके, तो डिस्क्राइब करने के लिए क्या कर सकते हैं कि पृष्ठभूमि लिखिए एक पैराग्राफ वाइज, उसके बाद फिर आप बुलेट पॉइंट बना सकते हो, लाइक 1 2 3 4 ऐसा।
ठीक है, 4 आंदोलन है, चारों के प्रभाव को लिख दीजिए। उसके बाद फिर एक आपका निष्कर्ष वाला यहां पे आ जाएगा। ओके, याद रखिएगा कभी भी जैसे 15 मार्क्स का क्वेश्चन लिखते हैं ना, तो एकदम से बुलेट पॉइंट में लिखना मत चालू कर दीजिए। क्लियर है? एक पैटर्न होता है, पृष्ठभूमि, मुख्य बिंदु और उसके बाद फिर निष्कर्ष का। तो इसमें जो मुख्य बिंदु वाला जो आपका हिस्सा रहेगा, जो कि पूरे आंसर का 80% कम से कम होना चाहिए, वो उसमें आप कहीं पर क्या कर सकते हैं, बीच में बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी वैरायटी भी आ जाएगी। पहला पैराग्राफ वाइज हो जाएगा, फिर थोड़ा सा बुलेट पॉइंट में हो गया, फिर पैराग्राफ हो गया, निष्कर्ष या कंक्लूजन। तो इस तरीके से थोड़ा लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, लॉन्ग आंसर में, 15 मार्क्स वाले में। ओके, है ना? तो ये आपका एक अच्छा आंसर बन जाता है। ओके, चलिए, ये एक आपका वही कंटेंट जो है अंग्रेजी में आप देख लीजिए एक बार। व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स इन छत्तीसगढ़। तो पहले नेम ऑफ द इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स, ओके, इंपॉर्टेंट आंदोलन्स, ठीक है, सत्याग्रह, ओके, एंड देन आपका क्या कि किसने लीड किया, एंड देन छत्तीसगढ़ में कौन से एरिया का पार्टिसिपेशन रहा। उसके बाद फिर इंडिविजुअली जो आपका मूवमेंट है, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, फिर आपका पर्सनल इंडिविजुअल सत्याग्रह हो, या फिर आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, सभी का प्रभाव लिखिए। और उसके बाद फिर एक लास्ट आप क्या करिए, इसमें कंक्लूजन बता दीजिए। देयरफॉर वी कैन से दैट द लैक ऑफ वाइड पॉपुलेशन इन दिस नेशनल मूवमेंट इज विजिबल इन द स्टेट एंड पीपल फ्रॉम लिमिटेड एरियाज टू पार्ट एंथुसियास्टिकली। ओके, ठीक है, इस तरीके से आप इसमें आंसर करिए, है ना? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में हुए विद्यार्थी आंदोलन पर प्रकाश डालिए, जो कि आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बात हो रही है और रायपुर, है ना, रायपुर में जो विद्यार्थी आंदोलन हुआ है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो कंटेंट है वो क्या है और किस तरीके से इसमें लिखेंगे, है ना। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 8 मार्क्स का है इसलिए हमने लिख दिया। क्लियर है ना। 8 अगस्त 1942, ठीक है, ग्वालियर टैंक, ओके, ग्वालियर है, नॉट ग्वालियर टैंक। ग्वालियर टैंक मुंबई से गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, ठीक, करो या मरो का नारा दिया। एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक फैक्ट हमने बताया है। ठीक, अब सीधा आ जाओ छत्तीसगढ़ में। इस आंदोलन का अनुकूलतम प्रभाव प्रदेश में रायपुर डायनामाइट कांड, रायपुर षड्यंत्र केस, दुर्ग कचहरी आगजनी, रायपुर में विद्यार्थी जुलूस इत्यादि था, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो क्या क्या प्रमुख घटनाएं हुई हैं वो भी समझ में आ गया। ओके, अब इसमें से जो पूछा है वो यही पूछा है, रायपुर में हुए विद्यार्थी आंदोलन, बस यही पूछा है। ठीक है, तो हमको डायरेक्ट अब क्या करना होगा, उसी के बारे में लिखना होगा कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विद्यालय के विद्यार्थियों की सहभागिता सराहनीय रही और 10 अगस्त 1942 को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में रायपुर से विद्यार्थी जुलूस निकाला गया। ओके, ठीक है, भारत छोड़ो का नारा लगाया गया। ओके, उसमें सदस्य कौन कौन थे वो सब के नाम लिख दीजिए, क्योंकि जुलूस है तो जाहिर सी बात है कि उस प्रोसेशन में कौन कौन थे वो पूरा नाम लिख दीजिए। रायपुर के कौन कौन से एरियाज में इस आंदोलन का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया वो आपने बता दिया। इसने लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया, थोड़ा सा इसका प्रभाव बताइए, क्योंकि प्रकाश डालिए बोला है। ठीक है, कि क्या इसने किया, और फिर इसमें प्रमुख रूप से जो योगदान रहा उसको अलग से स्पेसिफाई कर दीजिए कि रणवीर सिंह शास्त्री का योगदान जो है सराहनीय है, जिन्होंने विद्यार्थी वर्ग को आंदोलन में सहभागिता के लिए प्रेरित एवं प्रभावित किया। ओके, तो आप समझ जाइए कि किस तरीके से हमने लिखा। एक लाइन पृष्ठभूमि हमने लिखी कि ये भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने एक लाइन में लिखा है। फिर हमने लिखा कि उस दौरान छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी घटनाएं हुई प्रमुख रूप से, फिर उसमें से जो पूछा गया है उसमें हम लोग आ गए और उसके बारे में हमने लिखा कि किसका यहाँ पे पार्टिसिपेशन रहा है और उसके बाद फिर उसके क्या प्रभाव पड़े वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये अलग अलग चीजों को ना, जो भी मैं आपसे कह रहा हूं कि पृष्ठभूमि, है ना, नाम, सहभागिता, देन आउटकम या परिणाम या प्रभाव, इस तरीके से हमेशा चीजों को ध्यान में रखिए, तभी आप आंसर राइटिंग कंप्लीट अच्छे तरीके से दे पाओगे। ओके, थ्रो लाइट ऑन द स्टूडेंट्स मूवमेंट इन रायपुर ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्लियर हो गया है ना। तो यहां से आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है। बढ़िया, आगे चलिए फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11। छत्तीसगढ़ में रोलैक्ट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया गया है। ओके, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आपको बताना होगा इस रोलैक्ट एक्ट के बारे में। ओके, पृष्ठभूमि, उसके बाद फिर क्या क्या इसका विरोध की बात हो रही है, तो विरोध किस प्रकार से किया गया, विरोध का तरीका क्या रहा, ओके, विरोध का क्षेत्र क्या रहा, इस तरीके से इसको बांट दीजिए आप। क्लियर। तो मार्च 1919 में सर सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में आपका क्या
राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से कानून बनाया गया था, है ना। फिर 30 मार्च को हमने काला दिवस मनाया पूरे छत्तीसगढ़ में, ये आप लिख दीजिए उसमें, क्लियर। इस दौरान छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में रूलेट एक्ट का क्या किया गया, विरोध किया गया। कैसे किया गया, क्या किया गया, तो जुलूस निकाला गया, हड़ताल रखा गया, ये आपने बता दिया। अब उसमें सहभागिता बताइए कि कहां पर क्या हुआ। ओके, तो आप चलिए कहां, बिलासपुर, है ना। तो क्षेत्र हमने बता दिया कि बिलासपुर में हुआ, आम हड़ताल हुए। हड़ताल में शामिल होने वाले नेता कौन थे वो आप बता दीजिए। छेदीलाल, राघवेंद्र राव, यदुनंदन प्रसाद, शिव दुलारे मिश्र आदि प्रमुख हैं, है ना। इस प्रकार से इसका आंसर आप करते चलिएगा, ठीक। उसके बाद फिर प्रमुख रूप से क्या हुआ, तो भाई आपका बिलासपुर में पचरी घाट से स्नान करके फिर विशाल जुलूस निकाला गया। फिर वो जुलूस कहाँ गया, तो सनिचरी पड़ाव में जुलूस जो है सभा में तब्दील हो गया, सभा बन गई। और फिर उस सभा को संबोधित किसने किया है, सभा में कौन कौन प्रमुख लोग थे वो यहाँ पर आप उसमें लिखिए। राजनांदगांव से कौन कौन था, तो ये आपने राजनांदगांव, धमतरी, राजिम, बिलासपुर, इस सभी जगह का पूरा एक साथ यहाँ पे आपने आंसर कर दिया है, क्योंकि 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पर था। ओके, पैटर्न समझ में आ गया होगा। हाउ हैज द रूलेट एक्ट बीन अपोज्ड इन छत्तीसगढ़, 8 मार्क्स में ये आपका आंसर आपको लिखना है। क्लियर हो गया, चलिए। सो दिस इज अबाउट द स्वतंत्रता आंदोलन। ओके, छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन है उससे रिलेटेड कुछ प्रमुख प्रश्नों को आज हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इन प्रमुख प्रश्नों के आधार पर हमने ये जाना, ये समझा कि किस प्रकार से हमें उत्तर लिखना चाहिए। ओके, तो प्रत्येक प्रश्न पर विशेष रूप से ध्यान देकर के हमने ये लिखा है। तो आई होप कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके, और ये जो सेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। अगर आप कभी भी मेंस देना चाह रहे हैं या इस बार ही मेंस आप दे रहे हैं, मेंस का 2023 का एग्जाम, तो ये बिल्कुल आपके लिए है। और यदि आप कंटेंट वाइज भी जाना चाहते हैं तो ये जरूर, ये जो वीडियो है ये जरूर देखिएगा। और भी वीडियोस आगे आने वाले हैं। अगला जो एक वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य यानी कि सोशल एस्पेक्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ कल्चर, ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल लगे रहो और डट करके तैयारी करते रहो। और एक और बात कि भाई लिखते रहिए, लिखते रहिए और अच्छा करते रहिए। थैंक यू सो मच।